ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधिका कांत नमस्ते तत्कंचने गौरंगी राधे वृंदावन वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कल अर्जुन भी उवाच शुरुआत में 5 ही लोग आए थे और फिर बाद में 13-14 हो गए थे। आज भी कम ही लोग आए शुरुआत में। ठीक है, शुरू कीजिए माता जी। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीया तव माधव प्रोक्ता वानिति। माता जी उच्चारण में त्रुटि हो तो माफ करना। कोई नहीं कोई माता जी, हम उच्चारण सब करना सीख ही चाहे। रहे हैं ना। मेरे से भी गलती होती उच्चारण में, तो संस्कृत है तो हमने इतना पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है। धीरे धीरे सीख जाएंगे। हाँ जी, और कोई श्लोक का दोहराना चाहे तो दोहरा सकता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 4, दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या भी 4। अर्जुन वाच अपरं भवता जन्म परं जन्म विवस्त्वा कथमेते द्विजानीयां तत्मादो प्रवक्ता वा नीति। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, सुशीला माता जी, आप श्लोक का पढ़ेंगे? माता जी मेरे पास है ना, चश्मा नहीं है, आया नहीं है अच्छा अभी। अच्छा, चश्मा बनने पढ़ के लिए लेती दिया हूँ। हुआ है आपने। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। सावित्री अपरम माता जी, आप भवतो पढ़ेंगे? जन सावित्री माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक का? मैं पढ़ती हूँ गन फिर। माता जी, आप पढ़ेंगे? नहीं, तो ठीक है, फिर मैं सॉरी पढ़ती हूँ। माता जी, खाना बना रही हूँ। हाँ जी, पढ़ती कोई हूँ नहीं माता हरे कोई नहीं। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हाँ माता जी। जी, माता जी सॉरी मैं पुस्तक खाना बना नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? खाना बना रही हूँ तो माता खाना जी। बना रहे हो? गगन माता जी भी कुछ कह रही है ना शायद। अच्छा जी। नहीं माता जी, मेरे पास पुस्तक नहीं लेके आई मैं। अच्छा, आपके पास पुस्तक नहीं है आज, कोई बात नहीं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति। ठीक है माता जी, शुरू कर सकते हैं आप। शब्दार्थ अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा अपरम अर्वाचीन कनिष्ठ भवतः आपका जन्म जन्म परम श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन्म जन्म विवस्वतः सूर्य देव का कथम कैसे एतत् यह विजानीयाम मैं समझूं तवम तुमने आदौ प्रारंभ में प्रोक्तवान उपदेश दिया इति इस प्रकार। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। अर्जुन ने कहा सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। इसमें अर्जुन जी हैं जो वे कृष्ण भगवान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वे पूछ रहे हैं उनसे कि आपने ना मैं ये कैसे समझ लूं कि जैसे पहले हमारे जो पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि भाई ये जो ज्ञान था गीता का ज्ञान मैंने पहले विवस्वान को दिया, उसके बाद मनु को दिया और उसके बाद इस वाघु को दिया। तो जो सूर्य देव है वो तो कृष्ण से बड़े हैं, सबसे बहुत बूढ़े हैं, बहुत पुराने हैं। तो इस में अर्जुन जैसे
दिमाग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यूं बोल रहे हैं कि भाई अगर अगर सूर्य देव उनसे बड़े हैं तो आपने उनको ये ज्ञान कैसे दिया, मैं इसको कैसे समझ लूं। देखो कि अर्जुन को तो सब बातों का पता है, उनको तो पता है कि भाई भगवान जो है वो परम अवतार है और उनसे पहले का कोई नहीं है। फिर जो हमारे हम जैसे जो बद्ध जीव है ना, जो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके लिए अर्जुन ने ये भगवान से पूछा है, ये क्वेश्चन भगवान से किया है कि भाई आप सूर्य देव से सूर्य देव सबसे पहले आए थे तो आपने उनको ये कैसे गीता का ज्ञान दे दिया, इसको मैं कैसे समझ पाऊँ। हमारी तरफ से अर्जुन ने ये क्वेश्चन किया है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं अथवा जो असुरों के लिए। ये एक दो लोगों के लिए क्वेश्चन किया गया है अर्जुन ने कि एक तो जो असुर है जो भगवान को मानते ही नहीं है, और एक जो हम जैसे हैं बद्ध जीव हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि भाई अर्जुन तो अब पैदा हुआ है, इस अर्जुन तो 100 साल का है, 200 साल का है, और सूर्य देव तो बहुत पुराने हैं, उन्होंने इनको ज्ञान कैसे दे दिया। इस प्रकार का क्वेश्चन अर्जुन ने हमारे लिए किया है, हम लोगों की संतुष्टि के लिए किया है, जो हमारे मन में जो जिज्ञासा होगी उसकी तृप्ति के लिए अर्जुन ने ये क्वेश्चन भगवान से किया है। जो भगवान जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण जो भगवान माना जाए, बहुत सारे असुर हैं जो भगवान कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानते, वे तो ये बोलते हैं कि ये हमारे लिए जैसा साधारण मनुष्य है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण आदमी है और इसने इससे इसको कोई गीता का ज्ञान कुछ नहीं है। तो वैसे जो असुरी लोग हैं जो इस बात को चैलेंज करते हैं, वे ये कहते हैं कि भाई तुम भगवान नहीं हो। उनके लिए अर्जुन ने इस इस तरह के क्वेश्चन भगवान के सामने रखे हैं। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहे हैं मानो वह स्वयं कृष्ण भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। वे जैसे जब जब भगवान ने जन्म लिया है, जब कृष्ण भगवान ने जब भी जन्म लिया है तो और किसी रूप में किसी न किसी रूप में अर्जुन ने भी साथ में जन्म लिया है। ये बात है कि वो एक परम भक्त हैं जो बार बार जन्म लेते हैं, हर बार जन्म लेते हैं, उनको तो हर चीजों का पता है। अर्जुन को तो वो सिर्फ हम लोगों को अवगत कराने के लिए भगवान से उनको यहाँ के बारे में हम लोगों को और असुरी जो स्वभाव के जो लोग हैं उनको अवगत कराने के लिए ये इस तरह के क्वेश्चन भगवान से पूछ रहे हैं। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली बात ही जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्मा की चरम सीमा है। चाहे कितनी ही पुरानी, चाहे 100 साल, 200 साल, हजारों साल, आदि अनादि समय से चरम सीमा मतलब ब्रह्मा की चरम सीमा, जब से मतलब सृष्टि शुरू हुई है तब से भगवान है। क्योंकि अर्जुन तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और हर चीज का जितनी भी चीजें हैं, चाहे कुछ भी लगा, सजीव निर्जीव जो भी चीज, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर जो भी है, उनका मूल स्रोत भगवान है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र में भी अवतीर्ण हुए हो, यह सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। जैसे कृष्ण भगवान है जो वो जन्म लेते हैं आदमी के जैसे शरीर के रूप में जन्म लेते हैं, देव की माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए जन्म लेते हैं, बाकी उनका वो तो शाश्वत है और उनके तो आदि पुरुष है, शाश्वत है। उनको ये नहीं है कि भाई वो सिर्फ शरीर बदलते हैं, जैसे राम का ले लिया, कृष्ण का ले लिया, वो ही शरीर है उनका, वो ही आत्मा है। सिर्फ बस हम जो बुद्ध जीव लोग हैं, जो सामान्य दुनिया है, जनता है, जो उनको सिर्फ दिखाने के लिए ये सिर्फ ये लीलाएं करते हैं। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा जिससे वे प्रामाणिक रूप में बताएं कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है, केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते हैं। हर कोई ये मानता है कि कृष्ण परम प्रमाण है,
वे अनंत काल से है, जन्मों जन्मों से है। हर ये जो भक्त लोग, ये जो भक्त लोग हैं वे मान लेते हैं, और जो असुर हैं वे इस चीज को नहीं मानते हैं कि ये अनादि टाइम से है, अनंत काल से, समय से है, वे वो परम प्रमाण है। ये चीजें असुर बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सब स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस बाकी अपने लिए तरोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं। इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण से ही पूछा है कि भाई आप परम प्रमाण हो, इस बात को अगर उसनों के मुंह से सुनेंगे तो असुर भी मान लेंगे, और जो पद जीव है वे भी इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि कृष्ण ही परम प्रमाण है और कृष्ण ही सच्चिदानंद है। तो इसके लिए मैं एक आपके सामने एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। जैसे किसी, अगर किसी को, जैसे मैं अपने पापा के बारे में, वो इस बारे में वो करूं, मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहले किसी को से पूछूं, जैसे अड़ोसी है पड़ोसी है, उनसे पूछूं कि भाई ये किस तरह के आदमी है, कैसे है, इनके बारे में आप कुछ बताओ, मेरे को जिज्ञासा है जानने की। तो वे बताएंगे हाँ भाई ये ऐसा आदमी है, ठीक है, ये है, दो चार बातें बता देंगे। फिर भाई बस इतनी ही बातें मेरे मन में और आएगा, मैं किसी और से पूछूं, फिर उनके भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, सबसे पूछूं जाके कि भाई हाँ उनके बारे में आप कुछ बताओ मेरे को। तो उनके उनको जितना पता है वे सारी बातें वे बता देंगे, तो 70-80% तक मेरे को उनके बारे में पता लग जाएगा। फिर मेरे मन में आएगा कि भाई अभी मेरे को तो कुछ और भी जानना है उनके बारे में, सारी बातें तो नहीं बता पाई, तो मैं अपनी माँ के पास जाऊं, मेरी माँ बताएगी। मेरी माँ भी कितना बता देगी, उनको 90% तक उनके बारे में बता देगी। कुछ परसेंट ऐसे हैं जो मतलब मेरी माँ को भी नहीं पता कि भाई उनके अंदर मन में क्या है, वो 100% तो वो भी नहीं बता पाएगी। वो कैसे, वो कि भाई मेरे पापा के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या करना है, अंदर की बातें वो सिर्फ कौन बता पाएगा, पापा ही अपने बारे में 100% बता पाएगा, बाकी बाहर वाला कोई नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए अर्जुन ने ये क्वेश्चन भगवान से ही किया है कि भाई वो अपने बारे में जितनी भी 100% वो भगवान असुरों को और बदजीवों को सिर्फ भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं, कृष्ण ही बता सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने उनसे ऐसा क्वेश्चन किया ताकि भाई जो है वो बता पाए कि वो ही सच्चिदानंद है, परम ब्रह्म है, और सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ही है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जो बाकी जो अनुयायी है वे तो तोड़ मरोड़ के और कुछ बातें बताएंगे, पर जो भगवान है वो उनको पूरी पूरी जानकारी देंगे। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण भगवान से ही ये क्वेश्चन किया है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने, अतः वह स्वयं, जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विषयों के लिए शुभ है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि भाई वो कृष्ण के बारे में जाने, हर एक कोई जानना चाहेगा और जानना चाहता भी है, और जो पहले आए हुए लोग भी थे वे भी कृष्ण के बारे में सब चीज जानना चाहते थे। और जब कृष्ण खुद अपने बारे में बोलेंगे, अपने बारे में सारी चीजें बताएंगे, तो ये सारे विषयों के लिए कल्याण का कार्य है, भाई कल्याण, सारे विषयों का ही कल्याण हो जाएगा इससे। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं। जब जैसे कोई आदमी अपनी खुद की तारीफ करता है कि भाई मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, तो ऐसे लोगों के असुर क्या कहेंगे, अरे ये तो अपनी तारीफ खुद कर रहा है, अपने अपने मुंह मियाँ मिट्टू, इस टाइप का वो आएगा कि भैया अपनी बड़ाई कर रहा है। तो उनके उनके लिए ये मन में आती है, उनको उनको ये चीजें अलग विचित्र लगती हैं, क्योंकि वे अपने ही अपनी दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, अपने ही दिमाग से कृष्ण जी की अब वो छवि बनाते हैं। किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। जो कृष्ण जी के भक्त है, जो डिवोटी है, शुद्ध भक्त है, वे भगवान के जो एक एक वचन है उनको हृदय से मानते हैं। भक्त गण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे
क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो भक्त हैं, डिवोटीज हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वे हमेशा उनकी उन्होंने जो भी बातें बोली हैं, जो वचन बोले हैं, उनकी पूजा भी करेंगे और उनको जानने के लिए और बताओ अपने बारे में, और बताओ, ऐसे उत्सुक रहेंगे। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझेंगे। जब हर कोई कृष्ण के बारे में इतनी बातें बताएगा, हर भक्त है वे भी कृष्ण जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे और खुद कृष्ण बोलेंगे, तो जो नास्तिक जन है, जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, उनके मन में भी थोड़ा सा वो आएगा कि भाई हाँ, कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह है, दिव्य है, त्रिगुणातीत है, जो जिसमें तीनों गुण आते हैं, दिक्काल है, जो मतलब बहुत पुराने टाइम से है, बहुत समय से है। इस प्रभाव को के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। थोड़ा थोड़ा उनके भी दिमाग में पल्ले पड़ेगा ये, तो हाँ भाई कुछ तो है जो इतनी इनकी तारीफ हो रही है। तो अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। जो अर्जुन जैसे भक्त है, जो अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त है, उनको कृष्ण के दिव्य रूप स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं है। उनको किसी चीज की कोई शंका नहीं है कि भाई कृष्ण में कोई कमी है या कृष्ण में कोई सच्चिदानंद नहीं है, वे शाश्वत नहीं है। ऐसी चीजें मन में बिल्कुल भी नहीं आ सकती। जो शुद्ध भक्त होंगे वो उनके मन में। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। अर्जुन का मेन मकसद यही था कि भगवान से क्वेश्चन करने का, कि जो लोग कृष्ण को भौतिक गुणों के अधीन मानते हैं, जो सामान्य व्यक्ति मानते हैं, उनकी शंका को दूर करना, उनकी जो नास्तिकतावादी प्रवृत्ति है उसको हटाना, कि भाई थोड़ा सा ऐसे कृष्ण को भी सर्वश्रेष्ठ और परम माने। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। अगला त्रुटि हो श्लोक तो भी माफ पढ़ेंगे करना, क्या? मैं नहीं, समझ कोई पाई। गलती नहीं है माता जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। अगला श्लोक कीजिए। श्री भगवान अनुवाच बहूनि मे वेति नातानि जन्मानि तर्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्ण माता। हाँ जी, हरे कृष्णा। कोई भी श्लोक का पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी रण प्रणाम। श्लोक संख्या 5। श्री भगवान वाच बहूनि मे वेत्ति तानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। हरे कृष्णा माता जी हाँ रण जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। हाँ जी, और कोई पढ़ेगा? कमलेश माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोका? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, मैं प्रणाम माता माता जी। जी बाहर हूँ, गाड़ी में तो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पढ़ती हूँ। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। तो ठीक है माता जी, आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा, बहुनी अनेक में मेरे व्यतीतानि बीत चुके, जन्मानि जन्म तव तुम्हारे, जय भी अर्जुन हे अर्जुन, तानि उन अहम मैं वेद जानता हूँ, सर्वाणी सबों को, न नहीं तवम तुम वेद जानते हो, परंतप हे स्त्रों का दमन करने वाले। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। जब अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चन किया था, उनसे पूछा था कि भाई आप पहले, जैसे पहले वाले श्लोक में, तो उसका आंसर दे रहे हैं भगवान। भगवान बता रहे हैं कि भाई मेरे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बहुत अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं,
मुझे तो सब कुछ याद है, मेरा जितना भी जन्म जन्म में जैसा जो था, मेरी सारे सब मुझे हर कुछ याद है, जो मैंने बोला वो याद है मुझे, किसके साथ बैठा उठा सब याद है। और मेरे साथ तो तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, तुम जितने जन्म मेरे हुए हैं वो उतने ही जन्म तुम्हारे भी हुए हैं। पर मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि होती है वो बहुत भगवान का तो अंश ही है, जो हमारी आत्मा है वो भगवान का अंश है, इसलिए हमें कुछ याद नहीं रहता। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा ब्रह्म संहिता में 5.33 श्लोक में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैत मच्युतमना धीमंत रूप माधम पुराण पुरुषम नवयोनम च वेदेषु दुर्लभ भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। देखो, इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान जो है गोविंद भगवान है, परम श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत है, अच्युत है, अच्युत मतलब जिनकी पोजीशन सदा बनी रहती है, और अनादि है, जो मतलब बहुत समय से पीढ़ी दर चलता आता है, जो रहता है, शाश्वत है। यद्यपि अनंत रूप में उनका विस्तार है, उनके बहुत सारे रूप हैं, चाहे वो बलि वामन का हो या फिर राम का हो, कोई भी अवतार हो उनका, उनके बहुत सारे रूप हैं, किंतु वे तो भी आद पुरातन तथा नित्य यौवन है। वो पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, आद मतलब अनादि है, और फिर भी नव यौवन है। ये पुरातन और नित्य नव यौवन, पुरातन मतलब पुराना भी कहा गया है, बहुत पुराना भी कहा गया है, और नित्य नव यौवन मतलब उनकी उम्र नव यौवन मतलब 15 से कम ही बताई, 16 से कम ही बताई गई, 15 पॉइंट कुछ ऐसे बताई गई है। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, जो वेदों में बहुत ही श्रेष्ठ है, जो बहुत गहराई से है उन वे थोड़ा बहुत जानते हैं, पर जो विशुद्ध भक्त है, जो अनन्य भक्त है, वो तो उनको तो दर्शन के हर रोज होते ही रहते हैं। ब्रह्म संहिता के 5.31 यह भी कहा गया है, रामाद्रि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार करोद भुवनेषु किंतु कृष्णाशवं संभवत परमः पुमानियो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते रहते हैं। मैं उन भगवान की पूजा करता हूँ, जो राम में भी है, नरसिंह में भी है, और जो और भी अवतार जैसे वामन है, अंसा, जो बहुत सारे उनके अवतार हैं, उनमें सब में है, और जो सबसे ज्यादा है वो कृष्ण नाम से ज्यादा विख्यात है, जो आदि पुरुष है, जो कृष्ण के ही इतने अवतारों में भी सबसे ऊपर कृष्ण को ही रखा गया है। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, उस वैदुर्य मणि के समान। ये कोई प्राचीन काल में वैदुर्य मणि थी, जो अपना रंग परिवर्तित करती रहती थी। इसकी तुलना भगवान से की गई है कि जैसे वो अपना रंग परिवर्तित करती थी, वैसे ही भगवान अपने सिर्फ शरीर का रूप अलग अलग करते हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। जो शुद्ध भक्त है, जो जिनको कोई कामना नहीं होती, वे इसको समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा सकता कि भाई ये बोले कि वेद पढ़ लो, वेदों से भगवान के बारे में पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जो वेदों के ज्ञाता है वो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सभी वेद पढ़े हुए हैं, पर उनके बारे को भगवान के बारे में सारे ज्ञान नहीं है।
और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे जब भगवान आते हैं तो जो उनके पार्षद हैं, उनके दोस्त हैं, जो मित्र हैं, वे भी उनके साथ अवतार लेते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे मोदी आते हैं, या जैसे हमारे घर में या हमारे स्टेट में आएंगे, मोदी आएंगे, तो उसके लिए पहले वो अपने जो पुलिस वाले हैं उनके आएंगे, फिर एसपी, आईजी, डीआईजी, पहले वो आके छानबीन करेंगे, सारे जगह की तहकीकात करेंगे। उसके बाद वो अपने किसी खास आदमी को भेजेगा कि भाई हाँ तू जाके देख, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो आके 2-4 दिन वहां पे रहेगा, 1 महीना तक रहेगा, देखेगा हाँ भाई ठीक है, तब मोदी आएगा। और ऐसे डायरेक्ट नहीं आते। ऐसे ही कृष्ण भगवान भी ऐसे ही हैं, वो अपने भक्तों को भेजते हैं, वो खुद नहीं आते कि आए और हमारा दरवाजा खटखटाया कि ले भाई मैं आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने भक्तों को भेजते हैं। सबसे पहले उसके जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी द्वारा जैसे जो लोगों को ज्ञान दे बताएं उनके बारे में, ऐसे ही आते हैं। उसके बाद उनके और जो बड़े ऊंची पोस्ट वाले भक्त हैं वो आएंगे, जैसे फिर उसके बाद बलराम जी आएंगे और फिर कृष्ण जी आएंगे। तो ऐसे अर्जुन ऐसा ही भक्त है। और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। इस श्लोक में पता चलता है कि जब लाखों, इसमें बताया गया है कि जब लाखों साल पहले, लाखों वर्ष पहले कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तो अर्जुन भी किसी न किसी रूप में तो था ही, पर उसको कुछ याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुका है कि भाई कृष्ण ने ये पहले ये ज्ञान दे चुके हैं इसको, है सूर्य देव को, इसलिए उसने ये क्वेश्चन किया है। और भगवान को तो ये सारी चीजें याद है, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीव आत्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। जो आत्मा का अंश, हम लोग क्या है, भगवान के अंश रूप है, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है। तो और परमेश्वर तो अनंत है। तो दोनों में यही अंतर है कि भाई उनको सब कुछ याद है और अर्जुन को कुछ भी याद नहीं है। अगर इस जन्म का जो हमें याद है, अगले जन्म में कुछ भी याद नहीं रहेगा हमें भी, ऐसा ही होता है, हम भी सब कुछ भूल जाएंगे। यद्यपि अर्जुन को यह परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन करता है, किंतु विगत जन्मों से में जो घटनाएं घटी उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अर्जुन बहुत वीर है, बहुत शत्रुओं का एक साथ में दमन कर सकता है, किंतु जो उसके पीछे की जो पिछले जन्मों की जो घटनाएं है उसे कुछ भी याद नहीं है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकता। अब अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, धनुर्धर है, उसको इतनी चीजों का ज्ञान है, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी ज्ञानी हो, पर है तो वो जीवात्मा का अंश ही, जीव अंश रूपी जीवात्मा ही है, जो उसको, जिससे उसको कभी भी वह भगवान नहीं बन सकता। भगवान की तुलना में कभी नहीं कर सकता कि भगवान को सब कुछ याद है या फिर उसको भी याद रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। जो भगवान के नित्य संगी मतलब सखा होता है, मित्र है, या फिर शुद्ध भक्त है, चाहे कितना भी भगवान के क्लोज, कितना भी अच्छा भक्त हो, वो कभी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, कि वो भगवान के जैसा नहीं बन सकता कि भगवान सब कुछ याद रख सकते हैं तो वो भी याद रखे, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। जब कोई जो कोई भौतिक संपर्क में आता है, कोई जीवात्मा बद जीव भौतिक संपर्क में आता है तो अपने पीछे की बातें भूल जाता है, लेकिन भगवान है वो किसी बात को कभी नहीं भूलते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। अब यदि कोई यूं सोचे कि भाई मैं है ना ये कोई पाप नहीं करूं, भक्ति करूं, पूजा पाठ करूं, भगवान का शुद्ध भक्त हो जाऊं और मैं इस मरण जीवन के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा, जैसे अर्जुन मुक्त है ऐसे ही मैं भी मुक्त हो जाऊंगा,
तो मैं सब कुछ मेरे को याद रहेगा, मैं अपने पिछले जन्म को याद कर पाऊंगा, उनकी बातें याद कर पाऊंगा, ऐसा कर पाऊँ फिर मैं भगवान बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी को ऐसे याद नहीं रह सकता। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। जैसे यहाँ पे अर्जुन भूल गया ना कि भगवान को सब कुछ याद है और उसको कुछ भी याद नहीं। किंतु देव कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या सुरीन दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। जो भगवान की कृपा से वो तो समझ गया कि भाई हाँ ये इनका यही है, परम ब्रह्म यही है, परमेश्वर है ये। पर जो असुरी स्वभाव के जो अभक्त होते हैं वो उनकी दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की समृद्धि बनी हुई है, किंतु अर्जुन को समझ नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, तो दोनों ही बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। फिर भी देखो कृष्ण जी को तो सारी चीजें याद होती हैं और अर्जुन उन चीजों को भूल चुका है। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं। जैसे शरीर बदलता है, जैसे हम हैं, जैसे हमारा शरीर बदलेगा दूसरे शरीर में गए, इस शरीर की सारी बातें भूल जाएंगे। पर जो भगवान है वो कभी नहीं भूलते, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान ये बोलते हैं कि भाई जैसे भगवान को मर गए, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो उनका शरीर का कभी बोलते हैं कि भाई पानी में वो बड़ा सा लक्कड़ बन गया जिससे ये विग्रह बनाए गए। या कभी बोलते हैं कि उनका अर्जुन ने जब तीर लगा था तो अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया, ये किया। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का जो जैसा शरीर है वो ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, वो कभी नहीं, उनका शरीर नश्वर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लीलाएं करते हैं। लीला हमें हम जैसे बद जीवों को दिखाने के लिए ये देखते हैं कि भाई मैंने अब जन्म लिया है, अब मैंने शरीर छोड़ दिया है। पर ऐसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है, वो कभी शरीर को नहीं बदलते और उनकी आत्मा और शरीर एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। जो उनसे संबंधित जो भी चीजें, उनका शरीर है तो वो आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। पर जो हमारे जैसे बद जीव है उन वो शरीर उनका अलग है। हमारे हम जो हम मैं हूँ जो हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, इससे अलग हूँ। मैंने ये शरीर छोड़ा तो मैं कहीं और ऐसे। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। जब वे धरती पर अवतार लेते हैं तो उनकी जो स्थिति है वो सामान्य जीव से अलग ही रहती है। वे भगवान ही रहते हैं, वे परम परमेश्वर ही रहेंगे, परम ब्रह्म ही रहेंगे। उनकी आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिनकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। अगले श्लोकों में बताया जाएगा कि भाई असुरगण है वो भगवान को नहीं समझ पाते, उनकी दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। भूल चूक माफ करना माता जी। नहीं नहीं माता जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा समझाया। हाँ जी, सबको समझ आ गया होगा जहाँ तक है, हाँ जी, या किसी को कुछ कविता पूछना माता है? जी का धन्यवाद करेंगे हाँ कि वह जी, एक बार सभी सब इतने अनम्यूट अच्छे करके से माता जी का समझाया। धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे बहुत कृष्णा बहुत माता धन्यवाद जी, माता जी, धन्यवाद। आपने बहुत इतने बहुत अच्छे से धन्यवाद माता समझाया। जी का, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने। माता जी, तो मेरा एक क्वेश्चन है हाँ इसमें जी, कि अगर हम भगवान के अंश ही हैं तो फिर हमें याद क्यों नहीं रहता? वो भगवान ही उसके बुलाते वाले हैं को। माता जी। देखिए, मान लीजिए हमारा अब जन्म हुआ है, ठीक है, और हमारा फिर दूसरा जन्म होगा। अगर हमें इस जन्म की सारी बातें याद होंगी तो हम क्या रह पाएंगे ढंग से? नहीं रह पाएंगे ना। हमें बार बार वही चीज याद आती है कि हाँ ये मैं पिछले जन्म में मैंने ये किया था, ये मेरा परिवार है, ये मेरी माँ है, या जो भी घटना घटी हो तो याद रहेगा हमें, तो हम जी नहीं पाएंगे। क्योंकि हम हमारा वो लेवल नहीं है कि जैसे भगवान को तो सब कुछ याद, क्योंकि भगवान है वो। अगर हमें सब कुछ याद आ जाएगा तो हमारा रहना, जैसे पुनर्जन्म की आपने घटना देखी होगी, जैसे यूट्यूब पे भी दिखाते हैं कुछ बच्चे का कि जन्म होता हो, कहता नहीं मैं तो पिछले जन्म में वहां पे रहता था। होता है ना कभी ऐसा,
और फिर वो उस ढूंढता है उस व्यक्ति को कि कहाँ पे है मेरी माँ या मेरा परिवार कहाँ पे है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जीना। फिर उसका ध्यान वहीं पे रहता है कि न वो मेरा परिवार है, और लेकिन उसका जन्म कहीं और होगा, तो उसके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए हम, अब कोई भी हमारे घर से मान लीजिए कोई हमारा निजी चला जाता है, परिवार में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ समय बाद उसको हम भूल जाते हैं। अगर हम उसको 24 घंटे याद रखेंगे, भगवान हमारी ऐसी बुद्धि करे हम उसको भूल ही ना पाए, तो क्या रह सकेंगे हम? कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए भगवान हमें भुला देते हैं। जब बच्चा, कहते हैं जब बच्चा गर्भ में होता है ना, 7 महीने में, कहता है बच्चे को सब कुछ याद होता है। जब बच्चा 7 महीने का होता है तो वो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि अभी तो आप मुझे किसी तरह से इस कारागार से निकालो और मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो सब उसे प्यार करने लगते हैं, और फिर वो बच्चा सब कुछ भूल जाता है, माया का प्रभाव हो जाता है उस पर। तो भूल जाता, अगर उसको सब कुछ याद हो तो उस बच्चे के लिए रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान हमें विस्मृति करा देते, भुला देते हैं सब कुछ, ताकि हम आगे का अपना जीवन अच्छे से जी पाए। नहीं तो हम उसको भी नहीं जी पाएंगे और हमारा ध्यान उधर ही रहेगा। ये कारण है माता जी। माता जी, तो पिछले जन्म की या कोई से जन्म की तो छोड़ो बात, चलो याद नहीं, अब के तो से लोग का याद करवाते हैं, जो याद है वो भी भूल जाते हैं। वो तो माता जी अभ्यास करते करते याद होगा ना। हमारी इतनी बुद्धि थोड़ा ना कि हमने एक बार पढ़ लिया और हम उसको याद रखेंगे। जैसे सतयुग में था, जब व्यासदेव जी आए थे, उस समय था कि जो लोग हैं उनको ये किताबें लिखने की जरूरत नहीं थी। जैसे गुरु ने एक बार अपने शिष्य को बताया, शिष्य ने आगे अपने शिष्य को बताया, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता और सबको याद रहता। उनकी मेमोरी काफी शार्प होती थी, बहुत तेज दिमाग होता था उनका। एक बार सुन लिया तो याद रखेंगे। लेकिन आजकल हम ऐसे जीव हैं कि हम 10 बार भी पढ़ लेना तो भी हम भूल जाएंगे। तो ये युग का, जैसे अलग अलग युग होते हैं ना, उसका प्रभाव, ये कलयुग का प्रभाव है हमारे ऊपर। हम इतना याद नहीं रख सकेंगे। जैसे अब मैंने कुछ बातें, अभी मैं अपनी कोई पुरानी डायरी पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, तो सत्य प्रभु हमें लिखवाते थे, तो मैंने उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे भी याद नहीं है कि मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उसको कोई पढ़ती नहीं हूँ। और मैं फिर बोले कि मैंने इसको दूध यूट्यूब ना पे या दिया, उसके रोटी ना दी, गूगल के जो माध्यम पानी से खाई ढूंढती थे, रहती हूँ उसका क्या आप अर्थ होगा। इसी को यही रखो। सुशीला माता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपना। मैं ही तो करूँगी। रोटी हाथ में लेके खाई थी क्या? अच्छा, सब्जी कहाँ रखी थी? अरे माता जी। दिमाग खराब कर रखा है, फालतू में ईमान जी रखी है। बच्चे को डांट रहे हो शोर मचाने में। सास बीमार है ना वो। तो मैं उसको देख रही थी, कितना सब कुछ लिखा हुआ है, और बार बार मैं गूगल पे सर्च करते हैं इसका क्या अर्थ है। अगर हम उसको पढ़ते तो हमें पहले ही ना याद हो जाता, लेकिन हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं उसको। ऐसे ही श्लोक हैं, श्लोका को याद करते रहोगे आप तो याद रहेंगे आपको। हर 2 दिन में 4 दिन में उसको रिवाइज करोगे, नहीं करोगे तो भूल जाओगे। जब मैं पढ़ती थी, सच्ची प्रभु हमें पढ़ाते थे, तो मैंने 65-70 श्लोक याद कर लिए थे। अब मुझे एक भी याद नहीं है उसमें से। क्यों? क्योंकि मैंने उसको देखा ही नहीं, उसके बाद से छोड़ दिया उसको। जबकि मैंने इतनी सारी डायरी, कई डायरी लिखी हुई है, उस सारे श्लोका को उतारा हुआ है उनमें कॉपियों में, लेकिन अब कुछ याद नहीं है। तो हम अभ्यास करते रहेंगे ना, बार बार याद रखते रहेंगे तो याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है ना, कलयुग के जीव हम। अगर सतयुग के होते तो वही शायद हमारी माता बुद्धि भी तेज होती, तो हम याद रख वो पाते। माता जी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भगवान तो अनंत बुद्धि वाले, और हमारा तो बिल्कुल हाँ, हमारी तो बाल बुद्धि की है वो ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही बेवकूफ है हम तो। अंश मात्र है। तभी तो कहते हैं कि याद रखो सब कुछ। अब जो गुण भगवान में वो हमारे अंदर भी हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी होगा कि अलग अलग जो है भगवान के जो अवतार है ना, उनमें अलग अलग गुण होते हैं। जैसे जो भगवान कृष्ण हैं, उनके अंदर 16 कला अवतार हैं। वो 16 कलाएं होती है और 64 गुण होते हैं, और 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान कृष्ण के अंदर। और जो नारायण है, नारायण में 12 कला होती हैं और 60 गुण होते हैं जो नारायण है। और ब्रह्मा जी के अंदर बताए गए हैं 55 गुण हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी हमारी तरह जीव हैं, बद्ध जीव। तो हमारे अंदर भी 55 गुण हैं और ब्रह्मा जी के अंदर भी हैं, लेकिन कुछ उनकी मात्रा कम है हमारे अंदर, ब्रह्मा के अंदर कुछ ज्यादा है वो, लेकिन वैसे 55 गुण है उनके अंदर। बल्कि 55 नहीं, है ना, 50 गुण उनके अंदर ना। ये 50 गुण है लिखवाए ब्रह्मा थे जी के आपने। अंदर, हाँ जी। शिव जी के अंदर है 55 गुण। जो शिव जी है उनके अंदर 55 गुण बताए गए हैं। और जो भगवान राम है उनके अंदर 14 कला है उनकी, 14 कला है।
सबसे ज्यादा कलाएं उनके अंदर है, कृष्ण के अंदर है। तो जीव में बताया गया कि जीव में 50 गुण है, ब्रह्मा में 50 गुण है, लेकिन 75% है जीवों के अंदर 50 गुण जो है। तो सबके अंदर अलग अलग गुण है, इसलिए उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। और हमारे अंदर जितने गुण हम उसके हिसाब से कार्य करते हैं। तो हमारे अंदर भी गुण तो हैं भगवान वाले सारे 6 जो भी इनमें बताए हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल नाम मात्र, सीमित मात्रा में बिल्कुल। ऐश्वर्य ना कृष्ण भगवान माता की। जी मेरे हाँ अंदर जी। तो शायद बिल्कुल ही कम लगते हैं या है ही नहीं, मेरे तो कुछ ही याद नहीं रहता। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे से क्लास करने लगे हो माता जी अब। सभी नहीं नहीं सभी माता जी, मतलब मेरी बहुत याद अच्छे, कुछ नहीं सभी बहुत रहता, याद अच्छे कर रहे एक हैं, सभी को याद रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं रहता, सभी अच्छे से कर पा रहे हैं। आप खुद ही देखो कि जब अप्रैल में हमारी क्लास शुरू हुई थी तो पहले हमें क्या आता था और अब हमें क्या आता है। आप खुद ही जब बैठ के सोचोगे ना तो आपको खुद पता लग जाएगा क्या डिफरेंस है इसमें, कितना फर्क पड़ा है आप सब में, कितना आपको याद रहने लगा है या कितना आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जैसे जैसे हम ज्यादा भक्ति माता में और जी। ज्यादा बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद होगा हमें। हाँ जी बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी वो हरे तो है, कृष्णा। लेकिन फिर भी तुरंत ही भूल, मान लो वो तो उस दिन तैयारी करते हैं पूरे दिन लग के, तो हम थोड़ा बोल पाते हैं, बाकी वैसे तो तुरंत ही भूल जाए। एक मान लो सुबह उसका द्वारका से मैं हमेशा सुनती हूँ, काम करते करते बैठ के, तो मेरे पास ना सुबह माता जी की हाँ जी, सुनती टाइम हूँ किसी के पास भी और नहीं ना होता। ही हाँ मैं, हाँ मैं काम में वो बर्ड्स मंगा रखे हैं और वो सुनती हूँ, तो द्वारका वाली भी सुनती हूँ मैं। तो पर मेरे को अब मैं 2-2 बार भी सुन लेती हूँ काम करते करते, लेकिन उस टाइम तो ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें बता रहे हैं ना तो याद है, और लेकिन बाद मेरे एक भी याद नहीं रहता कुछ भी। वो तो सबके साथ है माता जी, जब आप बैठ के पढ़ेंगे ना उसको ध्यान से तो आपको शायद कुछ याद रहेगा। काम करते करते हम सुन लेते हैं लेकिन वो इतना याद नहीं रहता हम लोगों को, हम थोड़ी देर बाद इसको भूल जाएंगे। जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे ना, जितना हम सुनते उसको लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, नहीं लिखेंगे तो इतना याद नहीं होगा। लिखना बहुत जरूरी तो है। माता जी नोट्स नहीं बनाने आते, नोट्स मैं भी सोचती हूँ नोट्स कुछ यही है एक कि दिन मतलब जो माता हम जी से कैसे सुन रहे बनाऊं। हैं, जो भी हमें अच्छा लगे उसको हम लिख लिया कॉपी में, जो भी हम सुन रहे हैं उसमें जो भी कुछ अलग लगे कुछ अच्छा लगे उसको हम लिख लेते हैं कॉपी में। तो जब हम अच्छा ध्यान से सुनते हैं ना बैठ के तो हमें याद रहेगा। आप कभी ऐसा लेक्चर सुन के देखिए कि बैठ के सुनिए, जैसे आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने के लिए आपको बैठ के सुनना पड़ता है ना लेक्चर। जब आप तैयारी कर हाँ हाँ पाते हैं तो आपको याद भी रहता है, आप समझा भी पाते हैं उसको। लेकिन अगर आप काम करते हाँ करते सुनेंगे तो फिर भूल जाएंगे ना, क्योंकि हमने जब तक लिखेंगे नहीं ना किसी चीज को, याद नहीं रहेगी हमें बिल्कुल भी। आप उसको लिखो तो आपको याद रहेगी। यही है माता जी। हाँ, क्योंकि अभ्यास करते करते ही सब कुछ आता है। अब जितने भी जो भी प्रवक्ता है ना, जो भी लेक्चर करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मान लीजिए आप सच्चीपति प्रभु का ही उदाहरण ले लीजिए। सच्चीपति प्रभु को भी कम से कम 2-3 घंटे तैयारी करनी पड़ती है किसी लेक्चर के लिए भी। ऐसा नहीं है कि उनको आज लेक्चर के लिए बोला और लेक्चर देने चले गए, उनको तैयारी करनी पड़ती है। पर ये इतना फर्क है कि वो इतने साल से लेक्चर कर रहे हैं तो उनको ज्ञान ज्यादा है, वो कभी इमरजेंसी में भी लेक्चर कर सकते हैं, उनको नॉलेज है, हमें नॉलेज नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, जन्म प्रणाम। जी हरे कृष्ण। तो यही फर्क है कि सबको तैयारी सबको करनी पड़ती है। क्योंकि मैं कभी सचिपति प्रभु से पूछती हूँ ना तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी तैयारी करनी पड़ती, 2-3 घंटे पढ़ते हैं कम से कम वो, जब जाके कहीं बाहर लेक्चर देने जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति को तैयारी करनी पड़ती है जब भी वो कुछ बोल पाता है, चाहे वो कितना भी करते इंटेलिजेंट हैं क्यों ना माता जी हो, प्रभु जी क्यों। तैयारी सबको करनी पड़ती है। अब अगर मैं भी तैयारी ना करूं, लेक्चर ना सुनूं, तो मैं भी आपको एक शब्द भी नहीं बता सकती, मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है। अब नंबर तो मान लीजिए कविता माता जी का था कि उनको लेक्चर करना आज, लेकिन मुझे तो तैयारी करनी ही पड़ती है, मैं फिर भी तैयारी करती हूँ। क्या पता कोई मुझसे कुछ पूछ ले, मुझे कुछ बताना पड़ जाए, तो इसलिए जब तैयारी करेंगे तभी कुछ बता पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाते। तो ठीक है, यहीं पे विराम करें। और ये तो है माता जी, ये हाँ तो जी। है, हमें भी डेली करनी चाहिए, लेकिन क्या करें इतने बच्चे हुए ना, करते नहीं। नहीं तो हाँ तो वही ना, गृहस्थी मान में लो काम है श्लोक हमारे मिले पास। उस दिन ना करके वो डेली करें तो वो मान लो फिर हमें और समझ में आए।